ज्ञान के कारण कल बात आई थी बहुत बढ़िया कि निश्चय व्यवहार कारण कारण परमात्म स्वभाव को भूलकर जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, अच्छे बुरे की कल्पना करता है, मेरे तेरे पने की कल्पना करता है और राग द्वेष रूप प्रवर्तित होता है अज्ञानी। यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार परद्रव्य और परद्रव्य के गुणों को जानने पर परद्रव्य के गुण एक अपने चैतन्य स्वभाव के अलावा बाकी जगत के जितने द्रव्य हैं वे सब परद्रव्य के खाते में जाते हैं और उनके गुण देखो, वस्तु स्वरूप तो ये है कि जिस द्रव्य के जो गुण हैं वे गुण उसके अनुकूल हैं, उसके हिसाब से बने हैं, अपने हिसाब से तो नहीं बने सारे गुण। लेकिन हम उन गुणों के परिणमन को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहते हैं या अपनी इच्छा के अनुकूल उनके परिणमन को देखना चाहते हैं कि इनका ऐसा परिणमन हो तो अच्छा, ऐसा परिणमन हो तो बुरा। लेकिन अभी जगत के द्रव्य तो स्वतंत्र हैं सब, भी हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमन करेंगे कि अपने स्वभाव के अनुकूल परिणमन करेंगे। तो व्यर्थ में जीव राग द्वेष करता है, व्यर्थ में। जिन द्रव्यों का परिणमन सच पूछो तो इस शरीर का एक एक परमाणु है। देखो आजकल तो उस पे आ गए ना विज्ञान ने, सब मोबाइलों पे सारी बात। पहले तो सब अनबूझ पहेली जैसी थी। गर्भ में जो बालक बनता है उसकी रचना होती है तो उसका कैसा क्रमिक विकास होता है। अब बोलो इस शरीर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, समझ में ही ना बात। हार्ट की जगह हार्ट, किडनी की जगह किडनी, लीवर की जगह लीवर, एक एक आंत, एक एक नस जो शरीर के अंदर बन रही है वो कहाँ से जुड़ी है, कितनी व्यवस्थित पूरी शरीर की रचना, नाखून, दांत, कान, समचतुरस्र संस्थान। कौन बना रहा है अंदर? कोई बनाने वाला है? पर रचना ऑटोमेटिक सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही? कितना व्यवस्थित है वस्तु का स्वरूप बोलो। जहाँ तो किसी का बस चलता ही नहीं। बाहर निकलने के बाद डॉक्टर भले कुछ करे, ऐसा कर दिया मैंने, ऑपरेशन कर दिया और फलाना कर दिया और बीमारी ठीक कर दी, अंदर में क्या क्या बस चलता है? जो उसकी स्वाभाविक रचना हो रही है अंदर में, हार्ट बन रहा है, हार्ट किसी ने बना के लगाया है? तो कैसी प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि उस शरीर के एक एक परमाणु की रचना स्वयं स्वाभाविक है कि नहीं? कोई करने वाला तो नहीं है। हाँ, जीव के कर्म का उदय काम करता है वो एक अलग बात है, पर रचना तो देखो ऑटोमेटिक वे उद्गल के परमाणुओं से बनती हुई चली जा रही। कुत्ते के पेट में कुत्ते जैसी रचना, गाय के में गाय जैसी, जैसा जीवो वैसी रचना हो जाती। अच्छा, दूसरी बात, सम्मूर्छन जीवों को कौन बनाता है? सम्मूर्छन बोलो, वे तो ऑटोमेटिक उस प्रकार की योनि, उस प्रकार के का संयोग वातावरण मिलता है और वो जन्म ले लेते हैं। ख्याल में ही ना बात। कौन बनाने वाला है, कौन व्यवस्था करने वाला है अनंत जीवों की संसार में? स्वाभाविक परिणमन है ना उनका सबका, जीव का हो, उद्गल द्रव्य का हो, किसी के हाथ में व्यवस्था नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि सब द्रव्य और उनके सब गुण और उनका जो परिणमन है वो परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है बिल्कुल, और ये उनको अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमित होता हुआ देखना चाहता है। हम चाहते हैं ऐसा परिणमन हो।
हमारा बेटा कलेक्टर बने और उसे बनना है दुकानदार। समझ में ही ना बात, ख्याल में ही ना बात। तो वो जो इसकी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराने की जो इच्छा है वो इस जीव को दुख का कारण है। और नहीं तो जगत के परमाणु परमाणु के कण कण के परिणमन को हम स्वतंत्र देखें, स्वाधीन देखें। स्वाधीन माने वह परिणमन उस द्रव्य के अधीन, ना कि हमारे अधीन। वैसे भी शरीर का एक एक परमाणु अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है। हमारे हिसाब से कर रहा हो तो बताओ फिर कोई बुढ़ा क्यों होवे, कोई बीमार क्यों होवे, किसी को रोग शोक दुख तकलीफ क्यों होवे? कोई चाहता है? बल्कि अनुकूल व्यवस्थाएं करना चाहते हैं सब। फिर भी जो होनहार शरीर की होना है वो होती अपने हाथ में नहीं है, उसका एक परमाणु का भी परिणमन। तो आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं, देखो कि परद्रव्य मिल गया ना, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन, परद्रव्य एवं परद्रव्य के गुणों को जानने पर मन के विषय में राग द्वेष करता है। अपने मन में उनके संबंध में विचार कर करके, अरे इसका ऐसा परिणमन क्यों नहीं हुआ, अरे इसने ऐसा काम क्यों नहीं किया, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसी कल्पनाएं कर करके और अंदर में राग द्वेष करता है। अब वस्तु तो नहीं कह रही कि तुम राग द्वेष करो, ये तो अपनी गाथाएं निकल गई ना। कोई शब्द नहीं कहते तुम हमें सुनो, कोई रूप नहीं कहता तुम पहाड़ पर्वत दुनिया है, वो कह रही है तुम्हें कि हमें देखो, तुम आके कश्मीर के पहाड़ तुम्हें बुला रहे हैं क्या? अमेरिका तुम्हें बुला रहा है निमंत्रण देके कि आओ हमें देखो। फिर भी ये अपनी इच्छा से देखने जानने जाता है उन विषयों को। ऐसे ही अपनी इच्छा से जगत के पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमित होता हुआ देखना चाहता है, या इच्छा के अनुकूल उनका परिणमन कराना चाहता है। लेकिन इसकी इच्छा के अनुकूल परिणमन करें ये संभव नहीं, संभव नहीं। ये बात यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं। देखो, फिर भी जीव अपने मन में उनके विषय में अच्छा बुरा मेरा तेरा कुछ भी विचार करके और अपने अंदर अज्ञानी जीव राग द्वेष पैदा कर लेता है, अपना मन मलिन कर लेता है। उस अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं। देखो, पहले 5 इंद्रियों के विषय के संबंध में संबोधन किया, अब परद्रव्य और उनके गुण पर्याय उनके संबंध में संबोधन करते हैं कि जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन पर किए गुण अथवा परद्रव्य भी कर्ता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर नहीं कहता। परद्रव्य कर्ता होकर स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हुए हमसे ये नहीं कहते कि हे मनोबुद्ध, संबोधन देखो मनोबुद्ध माने समझदार, है मूर्ख, है मूर्ख, मूर्ख के लिए संबोधन है। लेकिन फिर भी आचार्य देव व्यंग पूर्वक संबोधन कर रहे हैं, हे मनोबुद्ध, हे ज्ञानी, हे चतुर, हे जानकार, हे मनोबुद्ध, हे अज्ञानी जनचित्र की कर्म पने को प्राप्त मुझको तू जान। कर्म पने को प्राप्त माने मैं इस कर्म रूप कार्य रूप परिणमित हो रहा हूँ, तो वे कार्य रूप परिणमित होते हुए जगत के परद्रव्य हमसे ये नहीं कहते कि तुम हमें जानो। देखो, दुनिया में अनंत अनंत द्रव्य है, वन जंगल में अनंत अनंत वनस्पतियां हैं,
बढ़िया अच्छी अच्छी सुंदर वनस्पतियां भी हैं, बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं, लेकिन वे किसी को बुला तो नहीं रहे। कोई उन्हें नहीं देख रहा तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, वो देख ले तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। सब बढ़िया अपने अपने रूप वर्णन कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, और देखकर प्रसन्न हो तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, और देखकर दुखी हो तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी वहां नहीं है, परेशानी यहाँ है। अज्ञानी की जो अज्ञान रूप कल्पनाएं हैं वहां है सारी परेशानी, वहां परेशानी नहीं है, यहां परेशानी है। तू मुझको जान, अज्ञानी कहता है कि यद्यपि वे ऐसा नहीं कहते हैं, किंतु मेरे मन में परकीय गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। तो ये तो अज्ञानी के स्वयं की बात हो गई। फिर परद्रव्य तो नहीं कहते कि तुम मुझे देखो जानो, मुझे अच्छा मानो बुरा मानो, तो अज्ञानी कहता नहीं नहीं नहीं, वे तो नहीं कहती, वो तो मेरे मन में ही लिखा कि नहीं लिखा, मेरे मन में ही परकीय गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है कि मैं इसे देखूं इसे जानूं। वहां आचार्य देव उत्तर देते हैं कि मनोबुद्धि के विषय में आने वाला परकीय गुण या परद्रव्य तुझे ग्रहण करने को नहीं आता, ना तो पर के गुण और परद्रव्य तुझे ग्रहण करने को आते हैं। किस कारण से ग्रहण करने को नहीं आता है? क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो बनेगा, कोई सोचे कि परद्रव्य जानने में भी ना आवे, ग्रहण में भले ना आवे, ना परद्रव्य तुझे ग्रहण करता है न तू परद्रव्य को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने का तो निषेध है, लेकिन कोई सोचे कि जानने में भी ना आवे। अज्ञानी ने कहा ना ऊपर कि मेरे मन में जानने में आ जाते हैं इसलिए मुझे राग द्वेष हो जाते। तो आचार्य देव कह रहे देखो भाई, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को तो छोड़ा जा सकता, आंखें हैं और तू आंखें खोलेगा तो जगत के दृश्यमान पदार्थ उसके दृश्य तो बनेंगे। जो जगत के पदार्थ हैं वे आंखों में दृश्य तो बनेंगे, देखने में तो आएंगे, लेकिन वे जगत के पदार्थ ये थोड़ी कह रहे कि हमें देख देख कर तुम माथा फोड़ो, हमसे राग करो, हमसे द्वेष करो, हमें देख देख कर कसाय करो, हमें सुनो, हमें सूंघो, हमारे बारे में विचार करो कि हम अच्छे हैं कि बुरे। ये तो कोई द्रव्य नहीं कहता। तो एक बात ये सिद्ध हुई कि परद्रव्य किसी को राग द्वेष कराते, ये जीव स्वयं अज्ञान के कारण राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है, परिणमित होता है, ये बात बराबर है। पर कोई जगत का परद्रव्य इसको परिणमन कराता है, ये बात बराबर नहीं। कोई कराता नहीं है, करता है ये बराबर है, कराता है ये बराबर नहीं है। तो एक हिसाब से देखो तो आचार्य ये कह रहे तू तो स्वतंत्र है ना। कोई जबरदस्ती माधुर्य जैसों को पकड़ के ले जावे है अमेरिका के दादा समझ में आई ना बात, घुस के आक्रमण करके और महल में से निकाल कर और बंदी बना के और पकड़ के ले गए, वो तो दादागिरी हो गई, जबरदस्ती हो गई, अन्याय हो गया एक हिसाब से है। वो तो वो हो गई बात जाकी लाठी बाकी भैंस। ताकतवर आदमी किसी को भी दबा ले, छोटे मोटों को, समझ में ही ना बात, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो उस जैसी बात हो गई। तो ऐसे आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे कोई द्रव्य जबरदस्ती नहीं करते हमको, नहीं तुम्हें देखना ही पड़ेगा हमें, हम इस इतने सिंगर के सज धज के निकले हैं घर से, तो तुम हमें देखो। और लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं, अच्छे गहने अच्छे कपड़े जब पहन के निकलते हैं
तो लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि तुम हमसे कहो कि तो हम अच्छे लग रहे, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे, ये नहीं रखते अपेक्षा। बोलो अच्छा। और कोई कह दे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अपन निकले इसलिए अच्छे कपड़े पहन के हैं कि लोग हमें देखें। अब नहीं देखते तो इन लोगों का दोष है। तो ये बात यहां आचार्य देव कर रहे हैं। देखो कि गे गया एक संबंध तो है, संबंध है माने अब यहां ज्ञान है तो कोई ना कोई जगत के द्रव जब उपयोग परलक्षी होगा, बहिर्मुखी होगा, तो कोई ना कोई जगत के द्रव उस ज्ञान का गे बनने वाले तो, लेकिन वे गे ये नहीं कहते कि मेरे से राग करो, मेरे से द्वेष करो, मुझे अपना मानो, मुझे अच्छा बुरा मानो, ये कोई गे नहीं कहता। ये कल्पनाएं तो जीव स्वयं अज्ञान के कारण अपनी बुद्धि में करता है, क्योंकि गे ज्ञायक संबंध को निषेध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। यह हेतु है। जो राग द्वेष करता है वह अज्ञान है, किंतु जो ज्ञानी है वह पुनः पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार को जानता हुआ हर्ष विषाद नहीं करता। मूल बात तो ये है कि जिसने अपने कारण समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को देखा, जाना, उसमें जमा, उसमें रमा, उसका अनुभव किया, उसका वेदन किया, उसी में जमते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में विहार करते हैं, वे ज्ञानी पुरुष जगत के पदार्थों को देखकर व्यर्थ ही राग देश की कल्पनाएं नहीं करते। सीधी सी बात है। जब तक आत्मा को नहीं जानता तब तक जगत के पदार्थों को जानने पर अज्ञानी जीव के मन में राग देश की कल्पनाएं उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। पर पदार्थों में मेरे तेरे पने की कल्पनाएं उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं, अच्छे बुरे की कल्पनाएं उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। और जब अपना भगवान आत्मा जानने में आ जाता है तो कल कही थी ना बात अपनी, कल निकली थी ना, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु, बस सारे जगत से दृष्टि हट जाती है। सहज है ये वस्तु स्वरूप। जब आत्मा सुहाता है फिर जगत में कुछ भी सुहाता नहीं। और जगत में ये जो कल्पना चल रही, ये अच्छा, ये बुरा, ये मिलाओ, ये हटाओ, ऐसा करो, सारी दुनिया मरी जा रही। बोलो अमेरिका में तो लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि रोज नई नई चीजें चाहिए उन्हें। हर 2-5 साल में तो मकान बदल देते हैं और कुछ बदल देते हैं, वो मैं कहता नहीं हूं। समझ में ही नहीं बात, मन भर जाता है उन पंचेंद्रियों के विषय से क्या। और नए नए सोफा सेट ऐसे सड़क पे रख देते हैं और वे नगर पालिका वाले उठा के ले जाते हैं, और जिन्हें फ्री में चाहिए वो भी उठा के ले आए। ऐसा भी रहता है, जिन्हें जरूरत है ना वे उठा के ले जाओ, उनने तो रख दिए सड़क पे, बिकते नहीं है वहां पुरानी चीजें। अपने यहाँ जैसा कूड़ा कचड़ा भी बिक गया है क्या। बेचारे घोड़े पर से भी बीन बीन के ले जा, वहां बिकते नहीं है, रख दिए, तुम्हें पसंद आ रहा तो ले जाओ, फ्री में उठा के ले जाओ। वो नहीं तो नगर पालिका वाले ले जाते, पटक देते कबाड़ खाने में, अच्छी अच्छी चीजें। ख्याल में ही ना बात, माने अपना स्वभाव तो सुहाया नहीं ना, तो उसकी खबर है। तो भी जगत के पदार्थों में ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, इससे मन भर गया, इसे हटाओ, इसे मिलाओ, है। रोजाना अपने घर में भी कुछ ना कुछ, गरीब आदमी भी होगा ना तो कुछ ना कुछ बदल के खाना बनाता कि नहीं बनाता है, एक साथ तो नहीं बनाता है। भले वही दाल रोटी बनाना है, लेकिन रोटी के कभी पराठे सेक लेगा, कभी कुछ और बना लेगा, उसी में से कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है।
क्योंकि इच्छाएं अंदर में बदलती रहती। अरे जिनकी इच्छाएं नहीं होना चाहिए उनकी इच्छाएं जोर मारती हैं। कितना बड़ा जलूस आगे पीछे है? समझ में आई कि नहीं बात? कितने बैंड बाजे, कितने हाथी, कितने घोड़े। ऐसा नहीं है कि उससे अपना बड़प्पन नहीं मानते, अंदर में उससे ही बड़प्पन मानता है जी। नहीं तो इतने आडंबर सजाने की अपरिग्रही जीवों को जरूरत नहीं। शरीर पे इतना एक वस्त्र का धागा नहीं रखना, और ये आगे पीछे इतना सैलाव चक्रवर्तियों जैसा इकाई के लिए है, अंदर की मान कसाई की पूर्ति के लिए। समझ में आई ना बात? ऐसा नहीं है कि हमारी अनुमोदना नहीं है उसमें। अरे पूरी अनुमोदना रहती है, पूरा निर्देशन रहता है, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। समझ में आई ना बात? अनुद्दिष्ट क्या रहा बोलो? अनुद्दिष्ट तो कुछ रहा नहीं। जिस कमरे में रुकना है वो कमरे 1-1 करोड़ रुपए की लागत से कमरे बनते हैं। बोलो, पूरे एयर कंडीशन नहीं लगा लेंगे, कमरे एयर कंडीशन के बाप हैं बिल्कुल। समझ में ही ना बात है? तो और हम उसमें उसका उपयोग कर रहे हैं। अरे जो मुनिराज अपने लिए बनाए हुए आहार को उद्दिष्ट मानकर उसका त्याग करते हैं, यदि उन्हें पता पड़ जाए कि ये आहार केवल मेरे लिए बनाया गया है, तो उस आहार को ग्रहण नहीं करते, उद्दिष्ट हो जाता है। ख्याल में ही ना बात? इस उद्दिष्ट आहार से बचने के लिए श्वेतांबरों ने क्या किया? मानो उद्दिष्ट आहार से बचने के लिए वो कि मेरे लिए कोई व्यक्तिगत ना बनाए, तो किसी के भी घर में जाकर मांग के ले आते हैं भी। अब वो यद्यपि वो और गलत हो गया, वो गलत इसलिए हो गया कि वहां पर शुद्धाशुद्ध का विचार नहीं रहा। शुद्ध बना है कैसे विचार रहेगा? अपने यहाँ तो जो मुनिराज को पड़गाहन करेगा, श्रावक होगा, मुनिराज को आहार देने की विधि जानता होगा, स्वयं शुद्ध सात्विक भोजन करता होगा, संयमी होगा, वही आहार दे सकता है। तो एक नेचुरल विधि है कि मुनिराज व्रति परिसंख्यान प्रतिज्ञा लेकर निकलते, और उस विधि के अनुकूल मिलेगा तो यथायोग मिल जाएगा। अब उनके यहाँ तो किसी भी घर में जाके घुस गए, और एक जगह से नहीं लेते, 4 जगह से लेते कि एक व्यक्ति पे भार ना पड़े, इसलिए 4 घरों में से लेते हैं। तो वहां शुद्धता अशुद्धता का विवेक नहीं रहता। यद्यपि प्रयोजन उनका वो ही रहा वहां कि उद्दिष्ट नहीं हो, मेरे लिए ना बनाया गया, तुमने तुम्हारे लिए बनाया, उसमें से हम ले आए। लेकिन उसका वो भी यथा योग्य नहीं है, उसमें बहुत सारे दोष है। हाँ, वो तो क्या लेते हैं वो तो छोड़ो, वो उसकी बात ही नहीं करना। वो तो कहने का मतलब ये है कि वो जो विधि अपनाई थी उनने, वो सिर्फ इसलिए अपनाई थी कि उद्दिष्ट ना हो। गुरुदेव ये कहते थे कि हमारी चर्या उस समय इतनी सख्त थी कि किसी जैसे पानी लेने गए किसी के यहाँ, समझ लो उपवास है लेकिन निवृत्ति के लिए पानी चाहिए, शौचादि के लिए, तो पानी किसी घर में लेने गए तो यदि पता पड़ जाए कि इस घर में 2 आदमी हैं और इतना भगोना भर इनने पानी गर्म करके उबाल के रखा है, तो हम समझ जाते थे कि इन्हें पता पड़ गया कि साधु आए हैं, इसलिए इतना ज़्यादा उबालो। उस घर का पानी नहीं लेते थे। गुरुदेव ये कहते थे, जब उस समय वो थे ना, तो बोले इतनी कड़क चर्या करते थे, और अकेली छाछ लेके कितने दिनों तक अकेली छाछ लेकर ही काम चला लेते थे। पानी भी बोले पता पड़ जाए कि ज़्यादा गर्म क्यों किया तुमने, और कौन है तुम्हारे यहाँ, कि वो महाराज, वो तो हमने तो सब इतने साधु लोग आए तो उनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा गर्म किया है, तो उद्दिष्ट हो गया। तो उद्दिष्ट त्याग के लिए वो सारी प्रक्रिया थी।
यद्यपि वो प्रक्रिया निष्कलंक नहीं है, निर्दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है, सदोष है, लेकिन वो उद्देश्य उनका वही रहा उसमें कि मेरे उद्देश्य से तो नहीं। अब जी सब कुछ ये कहते ना, वो सब बनाया गया है मेरे लिए, गाना में आता है, ऐसे ये सब सजाया गया है मेरे लिए। तो अपनी अनुमोदना नहीं है उसमें, अनुमोदना है, और अनुमोदना के लिए किसी से कहने की जरूरत थोड़ी होती है। और अनुमोदना ही नहीं है, हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं। ये स्टेज, ये बड़े बड़े सिंहासन, ये सब राजमहल जैसे सारी व्यवस्थाएं, ये सब स्वीकार कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें कृत कार्यत अनुमोदना सब आ गई, निर्देशन भी होता है। तो वो अनुद्दिष्ट वाली बात तो खत्म ही हो गई। कितना वैज्ञानिक जैन दर्शन है, कैसा जिनाचार है वास्तव में, आप कल्पना नहीं कर सकते। माने मेरे निमित्त से भी यदि पानी भी गर्म किया गया हो तो मैं उस पानी को भी ग्रहण नहीं करूंगा। बोलो, माने मेरी अनुमोदना नहीं किसी तरह की। पता पड़ जाए, अगर पता पड़ गया और अपन ने ले लिया तो मायाचारी हो गई, वो उद्दिष्ट हो गया, वो मायाचारी हो गई, छुपा गए हम उसको। यही माया कसाय तो बरतती है मुनिराजों की, कि पता पड़ जाए कि मेरे लिए आहार बना है, मेरे लिए ये सिंहासन बना है, मेरे लिए ये कमरा अलग से तैयार किया गया है, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बनवा दिया। उसका उपभोग तो किया कि नहीं किया हमने। अरे वो तो व्यवस्थाओं पे विचार करने की बात नहीं है, अपने तो प्रकरण ये दूसरा चलता है। कि मूल बात तो ये है कि जिसे अपने स्वरूप की खबर, आचार्य देव बार बार ये बात कर रहे हैं, जिसे अपने निश्चय कारण समय सार अथवा व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कारण समय सार की खबर नहीं है, वो जगत के पदार्थों में आकर्षित हुए बिना रहता नहीं। वो जगत के पदार्थों में अपने पराये की कल्पना करे बिना रहेगा नहीं। वो जगत के संयोगों में, पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करे बिना रहेगा नहीं। और जिसे अपना कारण समय सार स्वरूप भगवान आत्मा अपने वेदन में, अपने संवेदन में, अपने अनुभव में आ गया, फिर वो जगत में ना तो अच्छे बुरे की कल्पना करता है और ना मेरे तेरे की कल्पना करता है, अपने स्वभाव में संतुष्ट रहता है। इसलिए आचार्य देव ने गाथा भी लिख दी, इसमें सदा रतिवंत मन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही मन तू तृप्त, उत्तम शौक हो जिससे तुझे समझ में ना, उत्तम शौक, ये उत्तम शौक है। जगत के कोई भी सुख उत्तम सुख हो, वे तो सुख की कल्पनाएं हैं, सुख की काल्पनिक सुख है जगत के सुख। और आत्मा के आश्रय से जो निराकुल परिणाम, निराकुल शांति, निराकुल परिणाम, बीत रागता जो होती है, वो सहज सुख है। वो किसी के अधीन नहीं, किसी वस्तु के अधीन नहीं, काल्पनिक नहीं है, उसमें कोई कल्पना भी नहीं, कल्पना भी नहीं है, और किसी के अधीन भी नहीं है, पराधीन भी नहीं है। सहज 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 आनंद तरंग उठती है, ऐसा लिखा है। स्वभाव का आश्रय लेते ही, स्वभाव का अवलंबन लेते ही सहज आनंद तरंग उठती है आत्मा में। सहजानंद, सहजानंद स्वरूप है ना आत्मा, सहज आनंद। आनंद कहीं से लाया हुआ नहीं है, आर्टिफिशियल आनंद नहीं है, बनावटी नहीं है, सहज सहज उपयोग, शांत शांत शांत, सहज विश्रांत, सहज वीतराग, सहज शुद्ध, सहज पवित्र, सहज निर्मल, सहज हो जाता है। स्वभाव सहज सहजानंदी है, तो सहजानंद स्वभाव का आश्रय लेने पर पर्याय भी सहज आनंद रूप हो जाती है।
इसलिए आचार्य देव ने कहा कि जिसको उस निश्चय कारण परमात्म स्वरूप की खबर नहीं है, वे अज्ञानी जीव बाहर परद्रव्यों में मेरे तेरे पने की कल्पना और अच्छे बुरे की कल्पनाएं करते हैं और हर्ष और जो कारण समय सार को जानता हुआ हर्ष विषाद नहीं करता। ऐसा भावार्थ है, ऐसा भावार्थ है।